नमस्कार, आप देख रहे ग्रैंड न्यूज। आपके आसपास के अहम खबरों के साथ मैं हूं श्वेता। बिलासपुर की अहम खबरों और गतिविधियों को जानने के लिए हमारे ग्रैंड न्यूज चैनल के यूट्यूब और फेसबुक को सब्सक्राइब, लाइक, फॉलो और शेयर करें। आइए रुक करते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। तीन माह में 10 हादसे, यात्रियों में दहशत। फिर भी रेलवे का दावा 99% ट्रेनें सुरक्षित। $70 लाख के बाल भवन में 20 लाख के लिए ठेकेदार ने जड़ा ताला। बच्चों की जगह शराबी और जुआरियों का लग रहा जमघट। दो माह बाद शहर में फिर कोरोना से महिला की मौत। स्वास्थ्य महकमा सख्ते में। और विघ्न विनाशक के लिए जगह जगह सजे पंडाल। समितियों ने लिया सामूहिक निर्णय, नहीं बजेंगे डीजे। ये थी हेडलाइंस, अब खबरें विस्तार से। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन में सफर अब सुहाना नहीं बल्कि खतरनाक हो गया है। यात्री ट्रेनें लगातार बेपटरी हो रही है। पहले बिलासपुर भगत की कोठी और उसके बाद शिवनाथ एक्सप्रेस पटरी से बेपटरी हो चुकी है। इसके पीछे दो कारण सामने आ रहे हैं। पहली, मालगाड़ी परिचालन के कारण ट्रैक की मरम्मत की अनदेखी और ट्रेनों के मेंटेनेंस में लगातार लापरवाही की है। बता दें, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन को कमाओ पुत जोन भी कहा जाता है, लेकिन जिस तरह यहां लगातार घटनाएं हो रही है उससे सर्वाधिक दुर्घटना वाला जोन बनने का खतरा मंडराने लगा है। इसके बावजूद रेल प्रशासन इसे गंभीरता से नहीं ले रहा है। इसके चलते लगातार घटनाएं हो रही है। मालगाड़ी और सवारी ट्रेनों को मिलाकर अब तक 10 ट्रेन हादसे हो चुके हैं। इसलिए लगातार हो रहे ट्रेन हादसे से यात्री सफर के दौरान सहमे रहते हैं। वहीं रेलवे के पास इसका कोई जवाब नहीं है, इसलिए अधिकारी गोलमोल जवाब दे रहे हैं। सुरक्षित रेल परिचालन हमारा सबसे बड़ा कमिटमेंट है, सबसे बड़ी प्रतिबद्धता है। कोई भी संगठन ये नहीं चाहता कि उसके संबंधित कार्यों में सुरक्षा में कोई अनदेखी हो। आप इस बात को अप्रिशिएट करेंगे कि अगर आप आकलन करेंगे यात्रियों के परिचालन का, तो हमारा जो परिचालन का रिकॉर्ड है 99.99% ठीक है। ये सही है कि विगत कुछ दिनों में ऐसी एक दो घटनाएं हुई हैं, हालांकि वो भी नहीं होनी चाहिए क्योंकि रेल परिचालन में सुरक्षा सर्वोपरि होता है। पर रेल परिचालन पूरी तरह से सुरक्षित है। हम लोग इसको निरंतर और भी अधिक सुरक्षित बनाने के लिए पूरी तरह से कमिटेड हैं, प्रतिबद्ध हैं, प्रयासरत हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मुख्यमंत्री निवास में आयोजित तीजा पोरा तिहार में सम्मिलित होने के पूर्व भगवान शिव की पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली और सुख समृद्धि की कामना की। प्रदेश के मुखिया ने अपनी इसी सादगी और छत्तीसगढ़िया पर्वों के जरिए अपनी अलग पहचान बनाई है। यही वजह है कि छत्तीसगढ़ के लोक पर्व और पारंपरिक त्योहारों की पहचान देश में ही नहीं विदेशों तक पहुंच गई है। विदेशी नागरिकों और वहां रहने वाले प्रवासी नागरिक छत्तीसगढ़ के तीज त्योहारों के प्रति आकर्षित हो रहे हैं। ओलंपिक संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा ने छत्तीसगढ़ के प्रमुख लोक पर्व पोला और तीजा पर्व पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी है। उन्होंने सभी तिजहारिन माताओं और बहनों के प्रति अपनी शुभकामनाएं प्रकट की है। श्री होरा ने अपने बधाई संदेश में कहा है कि छत्तीसगढ़ में तीज त्योहारों की एक समृद्ध परंपरा है। राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ की संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए प्रदेश में हरेली, तीजा, माता कर्मा जयंती, छठ पूजा और विश्व आदिवासी दिवस के दिन न केवल सार्वजनिक अवकाश की शुरुआत की है, बल्कि इन लोक पर्वों के महत्व से आने वाली पीढ़ी को जोड़ने के लिए इन्हें जन सहभागिता से पूरे उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में तीजा पर्व का अपना विशेष महत्व
महत्व है। छत्तीसगढ़ में भादो माह की अमावस्या तिथि को पोला तिहार मनाए जाने के बाद हरतालिका तीजा पर्व बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। महिलाएं तीजा मनाने ससुराल से मायके आती है। महिलाएं पति की दीर्घायु के लिए तीजा पर्व के एक दिन पहले करु भात ग्रहण कर निर्जला व्रत रखती है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से सुहागिन स्त्रियों को शिव पार्वती अखंड सौभाग्य का वरदान देते हैं। वहीं कुंवारी लड़कियों को मनचाहे वर की प्राप्ति होती है। इधर आलू हर सब्जी में फिट हो जाता है। लगभग हर घर की रसोई में इसका रोज उपयोग होता है, पर बाजार में 20 रुपए किलो की दर से मिलने वाला आलू अब 35 रुपए में मिल रहा है। प्याज के दाम भी चढ़ गए हैं, जबकि थोक मंडी में आलू प्याज के दाम लगातार गिर रहे हैं। प्रशासन का कंट्रोल नहीं होने से मुनाफाखोरी बढ़ रही है और लोग महंगाई की मार झेलने विवश हैं। वहीं लहसुन के रेट में इस कदर गिरावट आई कि किसानों को मुनाफा तो दूर भाड़ा तक निकालना मुश्किल हो रहा है। यही हाल सब्जियों के हैं। इस समय लोकल सब्जियों की आवक काफी घट गई है। थोक बाजार में बाहर से सब्जियां आ रही हैं, जिसके कारण सभी सब्जियों के दाम 40 रुपए प्रति किलो से ऊपर बिक रहे हैं। टमाटर, धनिया, मिर्ची, बैंगन, परवल, गोभी, फूल गोभी, करेला, मुनगा सभी दूसरे राज्यों से आ रहे हैं। फिलहाल सब्जियों के दाम में कमी आने की कोई उम्मीद दिखाई नहीं दे रही है। ऐसे में रसोई से भोजन का स्वाद महंगाई के मार के चलते बिगड़ गई है। हमेशा से किसानों की एक रीति होती है कि जिस वर्ष जिस वस्तु का मूल्य बाजार में अत्यधिक उछाल मारता है, अगले साल उस फसल की पैदावार बड़ी मात्रा में की जाती है। आप सबको याद होगा, पिछले 2 सालों में कोरोना काल के समय में जब सब्जियां सही समय पर उपलब्ध नहीं हो पा रही थी, तब लहसुन का रेट 60 रुपये, 70 रुपये, 80 रुपये की, और उसके 1 साल पहले लहसुन का जो मूल्य था वो 140 रुपये किलो तक जा चुका था। लहसुन में इन 2 सालों के उछाल ने किसान की मनस्थिति को बदल दिया कि अब दूसरी फसल को छोड़कर हम लहसुन का अगर फसल लगाते हैं तो हमको ज़्यादा मुनाफा मिलने की उम्मीद है। सागर देवरी के किसानों ने सोयाबीन और दूसरे चीज़ों की जो फसल वो करते थे, उन्होंने उस सबको छोड़कर लहसुन में ध्यान केंद्रित किया। ये सारा हाइब्रिड माल है जो 4 गुना ज़्यादा फसल कर चुके हैं किसान, इसीलिए इसका रेट बहुत कम है और लगभग भाड़े में माल बिक रहा है। इधर लगातार हो रही चाकूबाजी की घटनाओं ने शहरवासियों के मन में भय का माहौल पैदा कर दिया है। आलम यह है कि जब तक परिवार के सभी सदस्य घर नहीं लौट आते, पालक चिंतित रहते हैं कि कुछ अनहोनी ना हो जाए। शांत छत्तीसगढ़ के सबसे अमन प्रिय शहर का पूरा माहौल ही बदल गया है। नशे के बढ़ते चलन के कारण युवा और नाबालिग में स्टाइलिश चाकू लेकर हीरोपंती दिखाने, गर्लफ्रेंड या लोगों में रौब जमाने, बात बात पर चाकू चला रहे हैं। ना तो पुलिस नशाखोरी रोक पा रही है और ना ही चाकूबाजी। बीते 7 माह में चाकूबाजी के 100 से ज्यादा मामले जिले के अलग अलग थानों में दर्ज हैं। वहीं पुलिस अब तक 45 बता रही है। पुलिस ने घरों घर चाकू पहुंचाने वाले कुरियर कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय उनसे चाकू मांगने वालों की सूची और चाकू धारकों से चाकू जमा कराने गुहार लगा रही है। डर इस बात का है कि कहीं कोई कुरियर से बम ना मंगा ले, क्योंकि 1997-98 में यहां पुराने बस स्टैंड के एक पीसीओ में पार्सल बम कांड हो चुका है। बिलासपुर में चाकूबाजी की घटना हुई है, वो उसकी समीक्षा डीआईजी मैम के द्वारा की गई, जिसमें इस वर्ष जुलाई माह तक पूरे थाना क्षेत्र में करीब 45 अपराध पंजीबद्ध हुए हैं और उतनी संख्या में आर्मसेट की कार्रवाई की गई, जिसमें प्रतिबंधित जो चाकू है, बटनदार चाकू है, जो आर्मसेट की परिधि में आते हैं, उनको जब्त करके आरोपियों को पुलिस हिरासत में लेकर माननीय न्यायालय पेश किया गया था। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक लगभग 45 अपराध पंजीबद्ध हुए हैं और आर्मसेट की जो कार्रवाई की गई, जिसमें आरोपियों से उनके कब्जे से जो चाकू जब्त की गई है उसके आंकड़े अलग हैं और जो आपराधिक जो घटना हुई है वो आंकड़े अलग हैं। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए ग्रैंड न्यूज।
Visit Choksey Group of Colleges, Bilaspur. बिलासपुर में प्रॉपर्टी मतलब डीसीटी। द्वारिकापुरम की सफलता के बाद डीसीटी रियल एस्टेट डेवलपर्स प्रस्तुत करते हैं टीएनसी अप्रूव एवं रेरा रजिस्टर्ड भव्य आवासीय टाउनशिप मात्र 900 रुपए स्क्वायर फीट की दर से। बिलासपुर रायपुर नेशनल हाईवे पर आपके सपनों का आशियाना, जहां है हरियाली और शांति का अनोखा संगम। बिलासपुर में पहली बार एक ही कॉलोनी में 9 मनमोहक गार्डन, कॉलोनी के अंदर 60 फीट की मुख्य सड़क व 30 फीट की आंतरिक सड़क, चारों ओर बाउंड्री वॉल से घिरा सुरक्षित कैंपस, बच्चों के लिए प्ले एरिया के साथ नर्सरी स्कूल, शॉपिंग मॉल व क्लब हाउस की सुविधा, स्वयं के ट्रांसफार्मर से विद्युत आपूर्ति, 24 घंटे पानी एवं निकासी की समुचित व्यवस्था, सीसीटीवी से सुरक्षित कैंपस, जिम, जॉगिंग ट्रैक व बैडमिंटन कोर्ट। कॉलोनी के अंदर 60 फीट की मुख्य सड़क व 30 फीट की आंतरिक सड़क, भव्य मुख्य प्रवेश द्वार के साथ आकर्षक मंदिर। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें। हमारा पता डीसीटी रियल एस्टेट डेवलपर्स, हाईकोर्ट के पीछे, छतौना रोड, बिलासपुर। मंजिलें हों चाहे जितने, पर राह सबकी एक। डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। 20 लाख का भुगतान अटका तो ठेकेदार ने 70 लाख के नवनिर्मित बाल भवन में ताला जड़ दिया। रखरखाव के अभाव में यह नया भवन खंडहर में तब्दील हो रहा है। सरकंडा इमली भाटा के अटल आवास और बॉम्बे आवास में रहने वाले अधिकांश लोग रोजी मजदूरी कर जीवन व्यापन करते हैं। माँ बाप के कामकाज पर जाने के बाद इनके बच्चों को बेहतर आवासीय व्यवस्था देने के उद्देश्य से यहाँ पर 70 लाख की लागत से बाल भवन का निर्माण कराया गया है। यहाँ पर तय योजना के तहत बच्चों को झूला, गार्डन के अलावा शैक्षणिक गतिविधियां भी कराई जानी है, परंतु निर्माण के बाद यह भवन 20 लाख के लफड़े में पड़ गया है। बच्चों के पढ़ने और खेलने कूदने की जगह पर शराबी और जुआरियों का जमघट और हंगामा हो रहा है, जिससे पूरे मोहल्ले वासी तंग आ चुके हैं। यहाँ आवारागर्दी, जुआ होते, कोई के मर्डर हो जाए, फेंक दी तो मोहल्ला वाले ला परेशान करी है। तुरंत तत्काल यहाँ काम चालू करो। चालू करना चाहिए, बनाने का काम मतलब इससे अच्छा बनना ही नहीं चाहिए। जब चालू नहीं हुआ तो कुछ भी हो जाएगा तो मोहल्ले वाले फंसेंगे। इधर बच्चे लोग, नान बच्चे लोग कोंटा करके जुआ खेल रहे हैं, पढ़ना उमने के उम्र में जुआ खेल रहे हैं। नान घर वाले जा रहे हैं तो कहीं अंदर में घुस के शीशा खोल के घुस जाते, सटक के मर जाएगा तो कौन फंसेगा। और पूरा झूला उला लग रही, सब तो उतार के ले गए हैं। इनमें कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं है। मैं गार्ड लगावा नहीं, चालू करे जल्दी है। 5-7 दिन आ रही, सफाई बस ताला उला खोल के सफाई कराया और जुआ खेला तो इसलिए भगाई था, कुछ नहीं बोली था। बाल भवन माननीय हमारा गृहपाल जब मंत्री थे उस समय उसकी भूमि पूजन हुई थी और उस भवन को बने 2 साल हो गया। 2 साल में नगर निगम ना तो कभी झांकने आई है, ना उसकी रख रखाव कर रहे हैं। 70 लाख की बिल्डिंग आप जाके देख सकते हैं, पूरी तरह से कांट टूटा हुआ है। कुर्सी का टेबल वेबल कुर्सी चोरी करके ले जा रहे हैं लोग। वहाँ पे घुस के दारूखोरी कर रहे हैं, शराबखोरी कर रहे हैं। और नगर निगम को मेरे द्वारा बार लिखित में और मौखिक पे जानकारी देने के बाद भी आज तक कोई नगर निगम का अधिकारी उस भवन को देखने नहीं आया है। और ये जनता के पैसे का दुरुपयोग सरकार जो कर रही है, हम सरकार से मांग करते हैं कि कुछ नया काम करे या ना करे, लेकिन नगर निगम द्वारा जो पहले से निर्मित भवन है, रोड नाली है, उनको सुरक्षित कर ले, अपन यही मांग करते हैं। छत्तीसगढ़ के पारंपरिक पर्व पोला पर स्वर्गीय श्री चंद मनुजा की स्मृति में लाल बहादुर शास्त्री स्कूल मैदान में आदर्श युवा मंच द्वारा बैल दौड़ और साज सज्जा प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में 10 जोड़ी बैल शामिल हुए। दौड़ में जहां लिंगियाडी के मंजुला साहू के बैल प्रथम आए, वहीं साज सज्जा में मोपका के नर्मदा साहू के बैल प्रथम आए। राज्य गठन के बाद पिछले 22 सालों से नई पीढ़ी को बैलों के महत्व से अवगत कराने पोला पर्व इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री अटल श्रीवास्तव ने बैल मालिकों को नगद राशि देकर पुरस्कृत किया। कार्यक्रम में मंच के अध्यक्ष महेश दुबे, जिला पंचायत अध्यक्ष अरुण सिंह, राजेंद्र शुक्ला, बाटू सिंह, अशोक बजाज, विजय मनुजा, आसपास से आए किसान और आमजन मौजूद रहे।
छत्तीसगढ़ की लोक कला, संस्कृति और परंपराओं को आगे बढ़ाते हुए ये पोरा का त्यौहार यहाँ स्वर्गीय मनुजा जी की स्मृति में आदर्श युवा मंच पिछले लगभग 20-25 सालों से प्रोग्राम कराते आ रहा है, जहाँ पर बैला दौड़ होती है। हमारे किसान भाई बैल लेके आते हैं, जिनको साज सज्जा की जाती है, जिसका पुरस्कार दिया जाता है। तो ये छत्तीसगढ़ की परंपरा है। आज ऐसा माना जाता है कि आज पोरा के दिन हमारी जो धान की रोपाई होती है उसमें आज बीज अंकुरित होता है, जो धान चावल है वो अंकुरित होता है, इसलिए ये त्यौहार मनाया जाता है। तो छत्तीसगढ़ की लोक कला और परंपराओं को आगे बढ़ाने के लिए हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जिस तरीके से काम कर रहे हैं, वैसे बिलासपुर में आदर्श युवा मंच छत्तीसगढ़ की लोक कला और संस्कृति को आगे बढ़ा रहा है। पोला त्यौहार वर्षों पुरानी हमारी परंपरा है जो लुप्त प्राय हो रही थी। जिसे 2000 में जब छत्तीसगढ़ राज्य बना तो हमने इस प्रतियोगिता को चालू किया और पोला किसानों के छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा त्यौहार है। इस दिन किसान अपने बैलों की पूजा अर्चना घर में करके मालपुआ वगैरह खिलाकर उसको बाज़ार में लाते हैं और एक प्रदर्शन करते हैं। तो आने वाली पीढ़ी के मन में बैलों के प्रति मान सम्मान श्रद्धा बनी रहे, क्योंकि लोग भूलते जा रहे थे कि बैल क्या है, जोड़ी क्या है। उसको जगाने के लिए हम एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं पिछले 22 वर्षों से। और यहाँ पर आयोजन होता है, चूँकि मैदान का अभाव है, फिर भी परंपरा का निर्वाह करने के लिए एक छोटा सा आयोजन होता है। स्वर सम्राट स्वर्गीय मुकेश की पुण्यतिथि पर लखीराम ऑडिटोरियम में 27 अगस्त को एकता की मिसाल राज्य स्तरीय गायन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में गायकों ने स्वर्गीय मुकेश के नगमे सुनाकर समा बांध दिया। कार्यक्रम नगर विधायक शैलेश पांडे, चिरमिरी नगर निगम की सभापति गायत्री विद्या समेत अन्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम बहुत ही अच्छा था। जो यहाँ पर राज्य स्तरीय गायन प्रतियोगिता है बहुत ही अच्छा है, जिसकी मतलब जितनी भी तारीफ़ की जाए वो कम है। और मैं आयोजक जो हमारे संस्थापक या आयोजक जो हैं हमारे, हाँ, उनको मैं राजकुमार समुद्रे जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने न्यायधानी बिलासपुर में इतने अच्छे कार्यक्रम का आयोजन किया। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम था, जिसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। सबसे पहले तो आपके चैनल के सभी दर्शकों को मैं नमन करता हूं कि आपका चैनल को हम अच्छे से देखते हैं, और इस चैनल को धन्यवाद देता हूं कि आप हर कार्यक्रम में जाके उसकी सच्चाई को उकेरते हैं, दिखाते हैं। मैं कहना चाहूँगा कि 27 अगस्त मुकेश जी की पुण्यतिथि पर हम जो यहाँ कार्यक्रम आयोजन किए हैं, उसका तात्पर्य सिर्फ उनको पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देना नहीं, बल्कि लोगों के दिलों में बसे हुए मुकेश जी को उकेर कर सामने लाना है और सामने लाकर बताना है कि मुकेश जी की आवाज़ अगर छत्तीसगढ़ में है तो यहाँ से उभर कर निकलेगी छत्तीसगढ़ राज्य से गायन प्रतियोगिता से। तो एक तलाश है मुकेश की आवाज़ की, उसी तलाश को पूरी करने के लिए हमने कार्यक्रम आयोजन कराया है और आगे भी कराएंगे। इधर तीजा पोरा के मौके पर शहर के प्रमुख बाजारों में खरीदारों की भीड़ उमड़ रही है। ऐसे में ठेला गुमटी लगाने वाले यातायात को बाधित कर रहे हैं। इससे निजात दिलाने के उद्देश्य से शनिवार की सुबह नगर निगम के अतिक्रमण निवारण दस्ते ने बृहस्पति बाजार, प्रताप चौक, जेल रोड, शनिचरी, रपटा एवं सदर बाजार समेत अन्य स्थानों पर अभियान चलाते हुए ठेला गुमटी में अतिक्रमण कर सड़क पर बाजार लगाने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए सामानों को जब्त किया है एवं यातायात बाधित न करने हेतु कड़ी समझाइश दी है। कमिश्नर साहब के आदेश से प्रताप चौक वालों को, दुकानदार जो पुतले वगैरह बाहर लगा देते हैं, उनको समझाइश दी गई है। और वेल्डिंग वाले दुकान रफ्ता के उस पार तक और बृहस्पति बाजार जेल रोड होती है, सबको आज समझाइश दी गई कि आप दुकानें का सामान बाहर ना रखें, अंदर रखें, नहीं तो कल से जब्ती कार्रवाई की जाएगी। एसपी कार्यालय में तब अफरा तफरी मच गया जब सरकंडा जबड़ापारा का अमितेश मिश्रा शनिवार की सुबह बोतल में पेट्रोल लेकर एसपी ऑफिस में आत्मदाह करने पहुंच गया। उसने वहां गेट पर पहुंचे जैसे हो स्वयं को आग के हवाले करने की बात कही। गेट पर तैनात पुलिसकर्मियों ने उसे धर दबोचा और किसी तरह युवक के हाथ से पेट्रोल के बोतल को अलग कर उसे अधिकारियों के समक्ष पेश किया तो मामला प्रेम विवाह और अनबन का निकला। पूछताछ में युवक ने बताया कि 3 माह पहले उसने पल्लवी साहू नामक युवती से प्रेम विवाह किया है, जिसके बाद युवती उसे लगातार मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रही है। इस बात से तंग आकर वह आत्महत्या करने एसपी ऑफिस पहुंचा था। अफसरों पूछताछ के बाद समझाइश दे उसे उसके परिजनों को सौंप दिया गया। मेरी पत्नी आज 1 महीना हो गया है जो लापता है सर, जिसकी रिपोर्ट मैंने सरकंडा थाना में गुमशुदगी के मतलब की है। और वो सरकंडा थाने में फ़ोन करी थी कि मतलब मैं सेफ हूँ और रायपुर में हूँ करके, और अपने घर वालों को भी अपने भाई को फ़ोन करके बताती है कि मैं घर में हूँ, मतलब रायपुर में हूँ और सेफ हूँ करके। अमितेश मिश्रा है, सरकंडा थाना निवासी है, और ये इसने अपनी धर्मपत्नी के साथ लव मैरिज की थी मई में,
और पत्नी इसकी अभी चली गई है इसको छोड़कर, तो इससे थोड़ा व्यथित है युवक। इसकी मांग थी कि पत्नी एक बार मेरे सामने आके बता दे कि मेरे से क्यों नाराज़ होकर गई है। तो इसको अभी महिला थाना भेजा गया है, वहाँ भी इसकी पहले भी काउंसलिंग हो चुकी है पत्नी के साथ एक बार और, तो अभी इसको और काउंसलिंग के लिए महिला थाना भेजा गया है। फिर से वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए ग्रैंड न्यूज। Working towards being the best. Visit Choksey Group of Colleges, Bilaspur. बिलासपुर में प्रॉपर्टी मतलब डीसीटी। द्वारिकापुरम की सफलता के बाद डीसीटी रियल एस्टेट डेवलपर्स प्रस्तुत करते हैं टीएनसी अप्रूव एवं रेरा रजिस्टर्ड भव्य आवासीय टाउनशिप मात्र 900 रुपए स्क्वायर फीट की दर से। बिलासपुर रायपुर नेशनल हाईवे पर आपके सपनों का आशियाना, जहां है हरियाली और शांति का अनोखा संगम। बिलासपुर में पहली बार एक ही कॉलोनी में 9 मनमोहक गार्डन, कॉलोनी के अंदर 60 फीट की मुख्य सड़क व 30 फीट की आंतरिक सड़क, चारों ओर बाउंड्री वॉल से घिरा सुरक्षित कैंपस, बच्चों के लिए प्ले एरिया के साथ नर्सरी स्कूल, शॉपिंग मॉल व क्लब हाउस की सुविधा, स्वयं के ट्रांसफार्मर से विद्युत आपूर्ति, 24 घंटे पानी एवं निकासी की समुचित व्यवस्था, सीसीटीवी से सुरक्षित कैंपस, जिम, जॉगिंग ट्रैक व बैडमिंटन कोर्ट, कॉलोनी के अंदर 60 फीट की मुख्य सड़क व 30 फीट की आंतरिक सड़क, भव्य मुख्य प्रवेश द्वार के साथ आकर्षक मंदिर। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें। हमारा पता डीसीटी रियल एस्टेट डेवलपर्स, हाईकोर्ट के पीछे, चतौना रोड, बिलासपुर। मंजिलें हों चाहे जितने, पर राह सबकी एक। डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। संभागीय कोविड अस्पताल में उपचार के दौरान एक महिला मरीज की हुई मौत ने स्वास्थ्य महकमे के अफसरों की चिंता बढ़ा दी है। बताया जा रहा है कि मृतका कोटा क्षेत्र की रहने वाली थी। विभाग हमेशा की तरह सीधे सीधे महिला की मौत के कोरोना से होने की बात को भी यह कहकर खारिज कर रहा है कि वह पॉजिटिव के साथ साथ निमोनिया समेत अन्य गंभीर बीमारियों से पीड़ित थी। जिला अस्पताल के सिविल सर्जन ने बताया कि कोरोना मरीज का शव अस्पताल के मर्च्यूरी में रखा गया है। पोस्टमार्टम के बाद ही मृतका के मौत का कारण स्पष्ट हो सकेगा। चिकित्सकों का कहना है कि कोरोना का संक्रमण कम जरूर हुआ है, लेकिन खत्म नहीं हुआ है, इसलिए लापरवाही ना करें, एहतियात बरते, गाइडलाइन का पालन करें ताकि फिर से पहले जैसी स्थिति निर्मित ना हो। एक महिला जो काफ़ी वृद्ध थी और उनको कोरोना के साथ में दोनों फेफड़े में काफ़ी निमोनिया था और उनको बहुत कुछ प्रयास करने के बावजूद भी उनका ऑक्सीजन सैचुरेशन बहुत ज़्यादा फॉल हो रहा था। पूरा प्रयास करने के बाद 7-8 दिन लगातार हर तरीके का उपचार मुहैया कराया गया। इसके बावजूद भी साथ में डायबिटीज़ भी था, इसके कारण से उनको नहीं बचाया जा सका और निमोनिया के कॉम्प्लिकेशन के कारण ही उनकी मृत्यु संभावित हुई है। राजकुमार कॉलेज के वार्षिक उत्सव में स्कूली बच्चे ने रंगारंग प्रस्तुतियां दी। इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा अतिथि के तौर पर शामिल हुए। प्रतिभागियों ने पंजाबी गाने में रंगारंग प्रस्तुति देकर समा बांध दिया। इस मौके पर पंजाब के संस्कृति की झलक देखकर दर्शक भी झूम उठे। ओलंपिक महासंघ के महासचिव ने इस आयोजन की सराहना की।
धार विधानसभा के 2 युवक प्रदेश के 27 विधानसभा की साइकिल यात्रा में निकले हैं। वे भूपेश सरकार से प्रदेश में पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण देने की मांग को लेकर जन जागरण कर रहे हैं। उनकी यह साइकिल यात्रा 25 अगस्त से प्रारंभ हुई है, जो 23 सितंबर को डबरा चंद्रपुर में समाप्त होगी। इस दौरान दोनों युवक लगभग 1200 किलोमीटर की साइकिल यात्रा पूरी करेंगे। युवकों का कहना है कि कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में सरकार बनने से पहले पिछड़ा वर्ग के लोगों से 27% आरक्षण देने का वादा किया था, जिसे वे पूरी करने की मांग कर रहे हैं। लगातार छत्तीसगढ़ में हम लोग पहले भी आंदोलन कर चुके हैं। 2018 में 600 किलोमीटर का साइकिल यात्रा किया था मंडल कमीशन को लागू करने के लिए। चुनाव के समय कांग्रेस पार्टी ने वादा किया था कि यदि हमारी सरकार आती है तो हम छत्तीसगढ़ में ओबीसी को 27% का आरक्षण दे देंगे, जो कि 14% का सिर्फ आरक्षण है। मंडल कमीशन के हिसाब से तो जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, कि हमारी जितनी संख्या है उस संख्या के हिसाब से हमको आरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन हम कांग्रेस पार्टी या भूपेश बघेल सरकार से यही बोल रहे हैं कि आपने जो वादा किया है कम से कम उसको पूरा करिए। प्रथम पूज्य भगवान गणेश 31 अगस्त को अभिजीत मुहूर्त में जगह जगह विराजेंगे। इसके लिए शहर के गली मोहल्लों में पूजा के पंडाल सजाए जा रहे हैं। पंडालों में कहीं कहीं प्लास्टर ऑफ पेरिस, थर्माकोल प्लास्टिक तथा नए कपड़ों से कंगूरे बनाए जा रहे हैं। उन्हें किले का रूप दिया जा रहा है। उन जगहों पर कभी छोटे रूप में बाल गणेश की स्थापना की जाती रही थी। समय के साथ अब यहाँ की समितियों ने भव्य रूप से गणेश उत्सव के आयोजन का फैसला किया है। सरकंडा अरपा नदी के किनारे गोड़पारा तथा आदर्श गणेश उत्सव में गणेश जी के मूर्तियों की समारोह पूर्वक प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। वहीं समितियों में इस बार डीजे नहीं बजाने का सामूहिक फैसला लिया है, जिससे इस बार ध्वनि प्रदूषण नहीं होगा, जिससे खासकर वरिष्ठ नागरिक परेशान होते हैं। समितियों ने डीजे नहीं बजाने का फैसला लेकर आम जन को ध्वनि प्रदूषित से राहत देने का बीड़ा उठाया है। जब हम 10 साल 8 साल की उम्र से हम ये गणेश जी बैठा रहे हैं, पहले हम लोगों ने बहुत ही छोटे पैमाने में टपरी में बैठाना चालू करे थे। फिर हमारा 2-4 जगह स्थान बदला, उसके बाद हमें ये स्थायी जगह मिला। और भगवान श्री गणेश जी का हमारे ऊपर बहुत विशेष वरदान है, हमें ऐसा लगता है, क्योंकि जितना भी हम सोचते हैं ना उससे भी ऊपर वे हमें बढ़ा करके देते हैं हर वक्त। आज हमारे समिति को 12 साल हो गया है। छोटे छोटे बच्चों के द्वारा समिति चालू की गई थी और स्वयं खुद के घर के कपड़े से ला करके ये पंडाल बनाना शुरू किया गया था। आज 12 साल होते होते सबके सहयोग से और भगवान गणपति जी की कृपा से आज समिति इतने बड़े मुकाम पे पहुंची है कि इतना बड़ा पंडाल यहाँ पे स्थापित कर सकी है। ये थी आज की तमाम खबरें। आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए श्वेता को दीजिए इजाजत। नमस्कार।